फिजिक्स का पेपर हो गया और हाथ में है अब आपके केमिस्ट्री का एग्जाम। 7 दिन का गोल है जिसमें एक ही गारंटी है बच्चों मेरी कि आप लोगों को मैं केमिस्ट्री में दिलाऊंगी 70 में से 70। ये मैंने हर साल किया है, लाखों बच्चों के साथ किया है जो ये उम्मीद छोड़ चुके होते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है आपका फिजिक्स का पेपर आपकी उम्मीदों के मुताबिक ना हुआ हो बच्चों, लेकिन ये पेपर आपके हाथ में है। 7 दिन आपको मिल रहे हैं और ये 7 दिन आपकी एश्योरिटी होनी चाहिए कि एक नंबर भी आपका केमिस्ट्री में नहीं कटना चाहिए। और अगर इसी इंटेंट के साथ आप इस पेपर के लिए उतरना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरी गौर से सुनिएगा और इस प्लान को अगर आप डिट्टो फॉलो कर लेते हो तो मैं आप लोग को प्रॉमिस करती हूं कि केमिस्ट्री में आप लोग 70 में से 70 लेकर आ रहे होंगे। अगर आप मेरे साथ हो, इस इंटेंट के साथ हो, तो कमेंट सेक्शन में फायर इमोजीज के साथ ये जरूर लिख के जाना आई विल डू इट, ताकि आप लोग उस चीज के ऊपर लगातार 7 दिन मेरे साथ काम करो और हम मिलकर आपके इस सपने को पूरी तरीके से पूरा करें और आपको केमिस्ट्री में नंबर दिलाएं। लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों वीडियो के साथ। बहुत ही सिंपल बात है, ये हर साल की कहानी रही है। पिछले साल फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया था और बहुत मुश्किल था बच्चों को डिमोटिवेशन से उठाना। आज इस बार का पेपर उतना टफ नहीं आया है। पेपर इज गुड, हो सकता है एक दो सेट में प्रॉब्लम्स रही हो, लेकिन अगर हमने पिछले साल ये किया है, ये बच्चों का भरोसा, ये बच्चों का प्यार है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं ये बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि मेरा जो प्लान है वो हर साल वर्क किया है और इस साल वो उससे भी तगड़ा है। 7 दिन का गैप केमिस्ट्री में कभी नहीं मिला है। हो सकता है पेपर इस बार टफ हो सकता है पेपर में कुछ और पूछ ले, लेकिन मैं ये आपको श्योरिटी देती हूँ कि वो कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, मेरे सेशन के बाहर एक सवाल और एक कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगा। तो क्या है ये 7 दिन का मास्टर प्लान? आइए सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं तो 7 दिन में मास्टर प्लान जो ये है ये आपके 2 फेजेस में डिवाइडेड है। देखो बहुत बच्चे होंगे जो पूरा समय वेस्ट कर देंगे, वो सोचेंगे आखिरी के 2 से 3 दिन में पढ़ें, 2-3 दिन में पढ़ेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, वही सिचुएशन जो फिजिक्स के पेपर में है। आप बोलते हो फिजिक्स में मैम गैप कम मिला, बट अगर केमिस्ट्री में ज्यादा गैप मिल रहा है तो आपके हाथ में ये चीज है कि आप इन 7 दिनों में केमिस्ट्री को इतने अच्छे से पढ़ लो कि कोई भी ऐसा कंसेप्ट ना हो जो आपके पेपर में आपके पढ़े हुए से बाहर आए। ये कब होगा? जब आपको कॉन्फिडेंस होगा। ये कब होगा? जब तुमने सिलेबस को घोट के पी लिया होगा। और ये तब होगा जब तुम कम से कम 3 बार सिलेबस का रिवीजन कर चुके होंगे। और ये 3 बार रिवीजन पेपर से पहले मैं तुमको इन 7 दिनों में करवा के भेजूंगी। तो यस, बहुत सारे सेशंस होंगे, बहुत सारी चीजें आसपास चल रही होंगी बच्चों, लेकिन डिसीजन आपका है कि आप एक प्लान पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। आप कभी भी कुछ भी पढ़ोगे तो भी आप लोग कॉन्फिडेंस नहीं ले पाओगे और ये आपने हर पेपर में देखा होगा। लेकिन अगर आपने एक सिस्टमैटिक तरीका फॉलो किया है, आपने स्टार्ट से एंड एक सही सीक्वेंस फॉलो करा है, तभी बच्चों पेपर से पहले आपको डर नहीं लगेगा। और जब डर नहीं लगेगा तभी आप पेपर अच्छा कर पा रहे होगे। तो 21 से 28 को मैंने 2 फेजेस में डिवाइड करा है, एक है फेज 1 और एक है फेज 2। फेज 1 है 21 से 24 फरवरी, जो जनरली बच्चे वेस्ट कर देंगे। फेज 2 है 25 से 28 फरवरी, जिसमें जनरली बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे, जुगाड़ ढूंढेंगे, शॉर्टकट्स ढूंढेंगे। लेकिन जो बच्चा फेज 1 फेज 2 पूरा कंप्लीट करेगा ढंग से, उसको 28 के पेपर में जरा भी डर नहीं लगेगा। अब यहां पे हम मेक श्योर करेंगे 3 रिविजन करना। चलिए, फेज 1 को हमने बोला है बिल्डिंग द बेस, यानी कि आपको अगर पेपर से पहले कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको 21 से 24 क्या पढ़ना है? आपको थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर थ्योरी से आता है, एनसीईआरटी से आता है। अब अक्सर क्या होगा, तुम आखिरी दिन थ्योरी की मैराथन देखने की कोशिश करोगे, आखिरी दिन तुम टॉप टॉपिक्स देखने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर डे 1 पर मैं तुम्हें वो करवा दूं, डे 1 पे मैं तुम्हें सबसे क्रिस्प, सबसे इफेक्टिव केमिस्ट्री के रिवीजन नोट्स और पूरी थ्योरी करवा दूं, तो डे 1 पे तुम्हारा सबसे बड़ा काम खत्म होगा, जिसकी वजह से तुम्हें डे 1 से ही कॉन्फिडेंस फील होना शुरू हो जाएगा कि यार सबसे बड़ा काम तो हो ही गया, अब बचा ही क्या। अब हो सकता है ऐसा कोई बच्चा हो जो पहली बार पढ़ रहा हो, तो भी वो डे 1 पे कम से कम 50-60% प्रिपेयर हो जाएगा अगर वो पहली सबसे बड़ी थ्योरी की मैराथन को देख लेगा। अब उसके बाद मैम क्या करें, मैंने पूरी थ्योरी पढ़ ली है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। हो सकता है जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है उसने 50-60% यहां से सीख लिया होगा। अब कोई बात नहीं, 3 दिन और है। अब 3 दिन में एक और बार हम पूरा रिवीजन करेंगे, तो एक स्टार्टिंग में फुल रिवीजन होगा, अगले 3 दिन में हम सेक्शन वाइज जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा और हम लोग चीजों को इन डेप्थ पढ़ रहे होंगे। तो 20 सेकंड का दिन रखा है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब केवल थ्योरी करने से भी सिलेक्शन नहीं होता, नंबर नहीं आते, प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो हमने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड करा है। एक है 11 बजे का स्लॉट और एक है बेटा 5 बजे का स्लॉट।
अब देखो बीच में सेल्फ स्टडी भी करना है, बिना सेल्फ स्टडी के केवल यूट्यूब पे बैठे बैठे भी बेटा पेपर में क्वेश्चंस को नहीं लिख पा रहे होगे, तो आपको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, हर दिन का डेली टारगेट वीडियोस में आपको इस चैनल पर दे रही होंगी जो आपको फॉलो करना है। ये एक प्लान है जिसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे रिजल्ट लेकर आ पा रहे होंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री को मैं पूरा एक बार पढ़ा चुकी होंगी, लेकिन यहाँ पे सुबह में फिजिकल केमिस्ट्री के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि पूरी थ्योरी से इंपॉर्टेंट है उनको एक और बार सुबह रिवाइज करवा दूंगी। तो यहाँ तक हो सकता है आपने पूरा पढ़ लिया, यहाँ पे वो दिमाग में चिपक चुका होगा। उसके बाद शाम को ही फिजिकल के क्वेश्चंस भी लगा लेंगे, वो क्वेश्चंस जो पूरे के पूरे फिजिकल के निचोड़ हैं। तो यानी कि यहाँ तक तुम्हारा फिजिकल 100% हो चुका होगा। अब बारी ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक बहुत बड़ी है। ऑर्गेनिक के वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिनसे वो 33 नंबर का पेपर बनेगा वो होगा 23 फरवरी को, अगेन सुबह 11 बजे। दो टाइम याद रखना है, 11 बजे 5 बजे, शाम को 5 बजे उसी के क्वेश्चंस। ठीक है, दिमाग में बैठता जा रहा है। पूरा थ्योरी पढ़ लिया सेक्शन वाइज। और 24 फरवरी को अपन लोग इनऑर्गेनिक पहले सुबह कर लेंगे एक बार, ऑल द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड देन शाम को फिर से सवाल। तो यहां तक बेटा क्या हो गया, आपने पूरा सिलेबस पढ़ भी लिया है, दिमाग में बैठा भी लिया है, सवाल भी लगा लिए हैं। आप 24 के बाद 25 को पेपर लिखने के लिए तैयार हो। लेकिन अब मेरे को मिल रहा है वो बोनस के 3 दिन जिसमें बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन तुम यहां तक पूरा सिलेबस करके बैठे होगे, दिमाग में सारे कंसेप्ट बैठे होंगे, सवाल लग चुके होंगे, कॉन्फिडेंस पूरी पावर में चल रहा होगा। अब आ जाता है आपका वो फेस जो फाइनल एग्जीक्यूशन है, जहां पे हो सकता है जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं वो पढ़ना शुरू ही कर रहे हो, वो सोच ही रहे हो कि अब थ्योरी कर लेते हैं, लेकिन आप लोग उस वक्त तक सब खत्म करके बैठे होंगे। तो मैं चाहूंगी कि आपको 7 दिन, एक दिन का जो प्लान है उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है, तभी यहाँ पे हम इन पूरे के पूरे एग्जाम के साथ जस्टिस कर पा रहे होंगे और वो जो गोल है कि एक नंबर भी नहीं कटना है उसको पूरा कर पा रहे होंगे। आइए 25 फरवरी को हम स्टार्ट करेंगे सवालों की सबसे बड़ी मैराथन विच विल हैव 75 क्वेश्चंस, जिसमें पीवाईक्यूज जो इस बार और भी इंपॉर्टेंट है, वैसे हम सेक्शन वाइज कर चुके हैं, ये फुल सिलेबस मैराथन होगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर जो कि पेपर में एक्सपेक्टेड है, ये तीनों सेक्शन को कवर कर लेंगे 25 की, अगेन सुबह 11 बजे। एक सेशन सुबह 11, एक सेशन शाम को 5 बजे। अब उसके बाद कॉम्पिटेंसी इंपॉर्टेंट है, हमने पूरा सिलेबस कर लिया, लेकिन हमें सवाल भी देखने हैं जो नए बन सकते हैं, तो कॉम्पिटेंसी की एक अलग से मैराथन शाम को 5 बजे। कब हो गई? 25 को। 25 तक पीवाईक्यू हो गया, एमसीक्यू आपका जो एनसीईआरटी हो गया, एग्जाम्पलर हो गया, कॉम्पिटेंसी हो गया। बचा 2 सेक्शंस जो कि थोड़े ट्रिकी होते हैं, वो हम करेंगे 26 को। तो 26 को होंगे टॉप 100 एमसीक्यूज का मैराथन सुबह 11 बजे फिर से, और शाम को केस बेस्ड क्वेश्चन जो इस बार फिजिक्स के टफ आए हैं उनका मैराथन शाम को 5 बजे। पेपर 26 तक तुम्हारे सारे सवाल लग चुके हैं, सारी थ्योरी हो चुकी है, सारे नोट्स मिल चुके हैं, सारा रिवीजन हो चुका है। 27 को भी पेपर हो जाए, तुम तैयार हो तो हम पेपर करेंगे। हम वो गेस्ट पेपर बेटा करेंगे जिससे हर साल पेपर डायरेक्टली उठता है, जिसके क्वेश्चंस डायरेक्टली छपते हैं। वो गेस्ट पेपर मैं तुम्हें 27 को करवाऊंगी, ये चेक करने के लिए कि तुम कितने पानी में हो, तुम खुद देखो, तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तुम खुद देखो। और ये गेस्ट पेपर हम सुबह 11 बजे करेंगे। और अब है ये हमारे आखिरी के मेगा सेशन जो 27 और 28 के हैं, और ये 27 की रात को फाइनल। अब यार देखो, मैं जुगाड़ डेफिनेटली प्रमोट नहीं करती हूँ, मेरे को लगता है पूरे 7 दिन मेहनत करो और फिर थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आपके लिए काम आसान कर देती हूँ। तो जो फाइनल पेपर आउट सेशंस है जिसमें आपके वो टॉपिक्स, वो क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो मैं करवाऊंगी सारी। जब तुम्हें मैंने मेहनत करवा दी है भाई, कहीं से भी पेपर दे दे तुम तैयार हो, लेकिन यस क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने हर बार बच्चों की मदद करी है, तो वो सेशन सबसे इंपॉर्टेंट सेशन शाम 8 बजे, पेपर से एक रात पहले। और लास्टली व्हाई नॉट द फाइनल मॉर्निंग मैराथन, जिससे हर साल पूरे के पूरे बच्चे उस कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में गए हैं कि यार मैम सारी केमिस्ट्री दिमाग में छप चुकी है, एक रिएक्शन, एक फॉर्मूला, एक ग्राफ नहीं है जो हमें याद नहीं है। तो सुबह 4 बजे पूरी केमिस्ट्री डिटेल आपको 2 घंटे के अंदर रटवा के भेजूंगी सुबह 4 बजे, और इसके साथ मेरा ये फाइनल 3rd रिवीजन पूरी थ्योरी का कंप्लीट होगा। तो अगर आप देखेंगे दोनों फेसेस में हमने फुल थ्योरी पढ़ी, हमने सेक्शन वाइज थ्योरी क्वेश्चंस करे, हमने सेक्शन वाइज पेपर के अकॉर्डिंग सारे सवाल लगाए, हमने सैंपल पेपर करा, हमने टॉपिक्स का फाइनल लास्ट रिवीजन किया, और पूरी केमिस्ट्री को एक लास्ट 1 गो में हमने कंप्लीट करा। तो ये है वो 7 दिन का प्लान। अगर आप इसको डिट्टो फॉलो कर लेते हो तो मैं तुम्हें ये लिख कर देती हूं कि एक सवाल नहीं होगा जो तुम्हारे पेपर में इसके बाहर आएगा। So I just want one thing from your end.
आप लोगों की पूरे के पूरे प्लान में मैंने 3 थ्योरी के रिवीजन भी करवा दिए होंगे, पीवाईक्यूज एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करवा दिए होंगे, कॉम्पिटेंसी केस बेस्ड एमसीक्यू भी करवा दिए होंगे। यही चाहिए पेपर निकालने के लिए, बट सीक्वेंस। यार कोई कह रहा है कि यार पहले मैं सवाल करवा रहा हूँ, पहले मैं वन शॉट करवा रहा हूँ, फिर मैं थ्योरी करवा रहा हूँ। द सीक्वेंस मैटर्स, द प्लान मैटर्स। और इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि मेरा प्लान हमेशा वर्क करता है। जो बच्चा मेरे साथ पूरे गैप डेज में पढ़ता है वो नंबर लाता है, चाहे वो भी किसी भी स्टेट में हो, वो यहाँ से भी नंबर लेकर आ रहा होगा। सो वन थिंग इज फॉर श्योर, अगर आप 100% इस प्लान को फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारे नंबर मेरी 100% गारंटी है, और तुम 28 फरवरी को ये नंबर जो गोल है हमारा लेकर आ रहे होगे। तो आई गेस आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों अब बनती है कि आप कितनी शिद्दत से इस प्लान को फॉलो करते हो, कितने दोस्तों तक इस मैसेज को फॉरवर्ड करते हो, इस प्लान को फॉरवर्ड करते हो, इन सेशन को फॉरवर्ड करते हो बच्चों। क्योंकि मैं चाहती हूं ऐसा कोई बच्चा ना हो जो पेपर के बाद आके कहे कि काश मैम आप हमें पहले मिले होते। अब आपकी जिम्मेदारी है बच्चों, इस बैच के लिए 25 के बैच में, 24 के बैच में, 23 के बैच में ये मैं कर चुकी हूँ, लेकिन 26 के बैच में, आपके बैच में मैं चाहती हूँ सारे रिकॉर्ड्स को हम लोग मिलके तोड़े, सभी बच्चों का केमिस्ट्री बेस्ट एग्जाम बनाए। और ये तभी हो सकता है बच्चों जब तुम ये वादा करते हो कि तुम इस मास्टर प्लान के साथ 100% जस्टिस करने वाले हो, इसमें पूरी मेहनत करने वाले हो, और हैशटैग दैट इज एएस आर्मी का हिस्सा बन चुके हो, और अगले 7 दिन केमिस्ट्री में मेरे साथ ये टारगेट अचीव करने वाले हो। तो क्या तुम ये करने वाले हो? क्या ये तुम्हारा प्रॉमिस है कि तुम मेरे साथ नेक्स्ट 7 डेज 71 70 लेकर आ रहे होगे? तो कमेंट्स में जरूर लिख के जाना। मैं तैयार हूं इसके एग्जीक्यूशन के लिए, जिसका पहला सेशन आ रहा है पूरे केमिस्ट्री की सबसे बड़ी, सबसे क्रिस्प, सबसे इफेक्टिव रिवीजन मैराथन, जो कि हम कर रहे हैं दैट इज कल, जो कि अगर बच्चा वीडियो लास्ट में बाद में देख रहा होगा, लेकिन अगर मैं बोलूं जो डेट है वो है 21 फरवरी। तो जाइए, जाके वीडियो को लाइक करिए, रिमाइंडर लगाइए, और पूरी मेहनत के साथ लग जाइए इस जीत को हासिल करने के लिए, क्योंकि मैं पूरी तरीके से श्योर हूं कि इस मास्टर प्लान के साथ तुम लोग केमिस्ट्री में जरूर लेकर आओगे 70 में से 70। तैयार हो तो कमेंट्स में बता देना।